नमस्कार फरीदाबाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। मैं इस समय खड़ा हूँ NIT नियर BK चौक और आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं वेदांता हॉस्पिटल की। यहाँ का एक मामला सामने आया है, क्या कहना है इन लोगों का इनके मुंह से ही जानेंगे। ये सभी लोग जो हैं एक परिवार से हैं। एक बुजुर्ग महिला इनकी 50 साल की यहाँ पे एडमिट की गई थी पिछली 19 तारीख को, और 19 तारीख को एडमिट करने के बाद अभी तक जो है सिर्फ एक छोटे से ऑपरेशन पथरी के ऑपरेशन के लिए यहाँ पे एडमिट की गई थी और अभी तक जो है वो पेशेंट ठीक नहीं है, वेंटिलेटर पे है। देखते हैं क्या बात है। क्या नाम है आपका? रेनू। बताइए क्या है पूरा मामला? सर मेरी समधिन है ये। मैं यहाँ पे लेकर आई थी सोमवती। अच्छा। मैं यहाँ पे लेकर आई इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर ने रेफर करा। वेदांता। हाँ जी, आई थी अच्छी भली, खाना खा कर आई है। पथरी का दर्द तो आप जानते हो, अगर दवाई दे दो तो आराम हो जाता है, तो ठीक हो गई थी वो। लेकिन हमें ऑपरेशन कराना था क्योंकि बाद में दिक्कत आ जाती है बार बार। इसलिए हम यहाँ पर आए थे कि हमें कोई सुविधा मिले। यहाँ कोई सुविधा न मिली। टेस्ट कराए थे, टेस्ट भी सारे करवा के भी इन्होंने बताया ना, शुगर बता रहे थे 250 शुगर था, 150 BP जा रहा था इनको, थायराइड भी था जी, और इनको काफी दिक्कतें थी। सारी टेस्ट कराई लेकिन इन लोगों ने कुछ बताया नहीं। मेरे उन्हीं का लड़का है, मतलब छोटा है, 16 साल का लड़का है। उसे क्या नाम है उसका? अमनेश नाम है। अच्छा। वो बच्चा मेरे साथ था। मेरी सास थोड़ी सीधी सादी थी, वो हम तीनों थे यहाँ पे। फिर मेरे रिश्तेदार आ रहे थे क्योंकि जब सब सुनते हैं तो रिश्तेदार आते ही है। तो मैं सोच रही अपनी बच्ची को सब्जी दियाऊं जाके, मैं खाना बना लेंगी। इतने में हार्डवेल तक नहीं पहुंची। इन लोगों ने क्या करा, मेरे पीछे ही ना इन्होंने रिपोर्ट बताई नहीं कुछ बताई। उस बच्चे से जीभ से साइन, उसे पता नहीं कि साइन किस लिए करा रहे हैं, उसको बतानी चाहिए था कि ऑपरेशन के लिए साइन करा रहे हैं। बच्चे से साइन करा लिए और 5 बंदे आए थे और खींच के ले गए थे और चिल्ला रही थी मुझे बचा लो, मैं मार देंगे। इतनी चिल्लाती हुई लेके गई है और मार दिया ले जाके कमीनों ने अंदर। तो कैसी तबीयत है उनकी सीरियस वेंटिलेटर पर। अब क्या है, सफदरजंग लेकर चले जाओ, सफदरजंग में ले जाओ। यहाँ के डॉक्टर का ये कहना है कि सफदरजंग ले जाओ। हाँ जी। अच्छा। अब हमारी मराई को सफदरजंग में ले जाओ। तो पथरी का जो ऑपरेशन होता है वो छोटा सा ऑपरेशन होता है, क्या ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि उनको अभी तक 19 इनको सारा पता है, टेस्ट गलत आ रहे थे, इन लोगों ने हमें बताया नहीं। अच्छा, टेस्ट गलत आए उनके। ऑपरेशन से पहले जो टेस्ट होते हैं उनमें गड़बड़ी थी, उसके बावजूद भी ऑपरेशन कर दिया गया। हमें तो 100 बार उन्होंने 150 BP बताया, शुगर 250 बताया, तो इनको ऑपरेशन नहीं करना था। और खाना खा के आई है मुर्गे के मीट से। अच्छा। कितना भारी खाना होता है वो। आपने बताया था इनको? हाँ, पूछा था इन्होंने। अच्छा। खाना वाना खाया है बस अभी खाया है इन्होंने। ऑपरेशन करने से पहले 24 घंटे पहले खाली पेट होना चाहिए। खाली पेट होने के बावजूद इन लोगों ने ऑपरेशन कर दिया। मैंने बताया, मैं मीट से रोटी खा के आई है जी। इन्हें टेस्ट कर रहे हैं, कह रहे खाना खा के आई है। मैंने हाँ खाना अभी बिल्कुल ही खा के आई है। पानी मांगती है, इन लोगों ने पानी भी नहीं देने दिए जब खाना खाने। एडमिट कब कराया था? 19 तारीख को। 19 तारीख को। और ऑपरेशन कब किया इन्होंने? 19 तारीख को 2 घंटे में ऑपरेशन कर दिया था। अच्छा, किस समय आपने एडमिट किस समय कराया था? दिन में? यहाँ पे 1 बजे कराया, 12 बजे मैं लेकर आई थी यहाँ पे। अच्छा। 1 बजे तक एडमिट कर दी थी। 2 घंटे हम रखे थे। 2 घंटे के बाद में मैं आधा घंटा के लिए बस निकली हूँ। मेरे पीछे उस बच्चे से साइन करा के लेके चले गए। तो ऑपरेशन कब हुआ? 19 तारीख को हो गया था। कितने 2 घंटे में ऑपरेशन कर दिया उन्होंने? 2 घंटे में ऑपरेशन कर दिया। यहाँ से 4:30 बजे लेके गए ये बंदे। अच्छा। और 4:30 बजे मैंने 7:30 लेकर आए, तो जैसे बिलचेल लेकर आए ना अंदर से, हमें इन्होंने देखने नहीं दिया। एकदम ले जाके अंदर जाके बंद कर दिया, शीशे बंद कर लिया। हम बहुत कह रहे हैं हमारे पेशेंट से तो मिला, हमें पेशेंट ने मिला ही नहीं। तो जब से ऑपरेशन हुआ है तब से वेंटिलेटर पड़े? तब से वेंटिलेटर पड़ी? वेंटिलेटर 19 तारीख से लेकर अब तक। ऑपरेशन करने से पहले एक फॉर्म फिलअप किया जाता है जिसपे साइन होते हैं। जिसका ऑपरेशन होना है, जो घर से उनके घर से वालों के साइन होते हैं। कोई नहीं था, बच्चा था। क्या उम्र थी उसकी? 16 साल का लड़का है, छोटा सा बच्चा। आप ही थे? क्या बोला गया आपको? मुझे कुछ नहीं बोला, मैडम आई थी एकदम आके बोली कि इनको ऊपर ले चलो और इस पे साइन कर दो। अच्छा। बस। और मुझे आपसे ये बोला नहीं साइन किस पे करा रहे हैं? मुझे बताया ही नहीं। अच्छा। मुझे कुछ नहीं बताने वाले हो आप? हम यूपी में यहाँ दिल्ली सागरपुर से आप यहाँ आए हो? अच्छा। किसने भेजा आपको? हमारे रिश्तेदारों ने हमें बुलाया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनोज है, मेरी मम्मी है। अच्छा। हमारे रिश्तेदारों ने बोला था कि जी यहाँ पर अच्छा है, सब कुछ है, आप यहाँ ले आओ, हम तुम्हारी केयर कर लेंगे। उन्होंने हमें अच्छाई के लिए बुलाया था। ठीक है। यहाँ लाके भर्ती किया। जिस दिन भर्ती किया खाना पीना खा के आई। इन्होंने कोई परेशानी दिक्कत नहीं बताई और अब वो बिल्कुल वेंटिलेटर पे है। और अब ये रिपोर्टें बना रहे हैं, उनको BP है, शुगर है, दौड़े पड़ रहे हैं, ये पड़ रहे हैं। जब ये सारा कुछ था, खाना खा के आई, इन्होंने
क्यों 1-2 दिन का रेस्ट नहीं दिया, 24 घंटे क्यों भूखा नहीं रखा है? इन्होंने तुरंत ऑपरेशन कर दिया और रात को कह रहे हैं कि वेंटिलेटर लगाया जाएगा, इनको साइन करो। अब हम डर के मारे हम क्या करें, हमें करना पड़े उल्टे सीधे साइन, ठीक है। और 4,30,000 रुपए रोज के वेंटिलेटर का खर्चा बता रहे हैं, जिसमें कि 25,000 का पैकेज था। पथली का ऑपरेशन छोटा सा ऑपरेशन होता है। वो आपकी पहले बात हो गई थी, ठीक है, हाँ पहले बात हो गई थी। इन लोगों ने अब उनको इस कंडीशन पे पहुंचा दिया, कह रहे हैं कि जी हमें सफदरजंग भर्ती करना पड़ेगा, हम वहाँ कर देंगे, वहाँ कर देंगे। हम क्यों करें? ऐसा यहाँ के डॉक्टर हमें, हाँ डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर जो है यहाँ का सारा स्टाफ बेकार है, कुछ नहीं है, डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये बाहर से डॉक्टर बुलाते हैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए, वही देख के चले जाते हैं, हमें कोई नहीं बताता कुछ भी, और हमें डरा के और चले जाते हैं, जी गले में छेद होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी मम्मी ठीक चाहिए बस। और पिच की थैली नहीं दिखाई है इन्होंने, सिर्फ पथली दिखा देते हैं। अब पथली तो कहीं से भी उठा के रोड से दिखा दोगे, पथली तो कहीं से भी दिखा दोगे रोड से उठा के। पिच की थैली फटी है, क्या हुआ है, सुन्न किया नहीं किया, बेहोश किया नहीं किया, हमें कुछ पता नहीं है। हमारी माँ बेहोश है, 14-12 दिन हो गए, ना हमसे बोली है ना बतलाई है। वेंटिलेटर बिल्कुल वेंटिलेटर पे, और हमें पता भी नहीं जिंदा है कि मर गई है, वो इन्हीं को पता है, ठीक है। हम मिलने दे रहे हैं, वेंटिलेटर से सांस दे रहे हैं, अब क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं हमें नहीं पता इस चीज का, ठीक है। 12 दिन से हमारे लिए तो समझ लो, हमें तो ये लगता है कि बचेगी भी या नहीं बचेगी, ठीक है। अब लास्ट में आके उन्होंने कहा कि इनको ले जाओ यहाँ सब। लास्ट में कह रहे हैं जी यहाँ पर इलाज नहीं है, इनको बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, बड़े बड़े डॉक्टर चाहिए। जब बड़े डॉक्टर चाहिए तो उसी दिन तो पथली का ऑपरेशन कर रहे हो, उसी दिन मना कर देते जी हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की नहीं है करना। या तो 19 तारीख को ही बता देते, 19 तारीख को तुम बता देते, या तो 12 दिन का इंतजार किया तुमने। 12 दिन, जिस दिन तबीयत ज्यादा खराब हुई थी, जिस दिन वेंटिलेटर की नौबत आई थी, उसी दिन तुम्हें करना था कार्रवाई। आज 12 दिन बिल्कुल शरीर एक जगह पड़ा रहेगा, वो तो मरे से कम थोड़ी नहीं है। आज तुम कह रहे हो कि हमें वहाँ करा लो, वहाँ रेफर करा लो, मैं सब वो कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो तुम भाई? क्योंकि हम प्राइवेट इसलिए लाए कि भाई 1-2 दिन में अच्छा आराम हो जाएगा, अच्छी तरीके से ऑपरेशन हो जाएगा, हम अपने घर ले जाएंगे मम्मी को अपने, ठीक है। हाथ काटने में तो जो ना हो जाए, डॉक्टर करो ऑपरेशन करो, भाई बुला ले भाई, हाथ काटने बस, तो आगे कोई काम ना कर जाएगा। अच्छा, बात खत्म होती है मेरी, बस आगे नहीं। क्योंकि सर ऑपरेशन की प्रक्रिया ये बोलती है कि 24 घंटे पहले कुछ खाने पीने को नहीं देना होता है, उसके बाद ही 24 घंटे बाद ही ऑपरेशन होता है। हमें इतना पता है कि भूखे पेट ऑपरेशन होता है। जी। पेशेंट पानी तक को नहीं दिया जाता, बल्कि उसको पानी की प्यास लगती है। जब भी पानी नहीं दिया जाता, ऑपरेशन जब होता है। जी। इन्होंने खाए के आई है खाना मीट से, हमारी मम्मी, ठीक है। वो आपने बता दिया इनको बताया था, हमारे रिश्तेदार हैं उनके साथ। अब क्या अपील है आपकी, प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारी मम्मी ठीक हो जाए बस, अच्छा ठीक है। हमें ठीक चाहिए, जैसा हम हंसते बोलते लेके आए हैं चलते हुए, वैसा हमें चाहिए, हमारी यही है बस। तो आपने प्रशासन थोड़ा ना ठीक करेगा, ठीक तो नहीं, हमें तो डॉक्टर से चाहिए ना। प्रशासन क्या मांग? बस हमें तो ये मांग है जी, हमारी सुनो, आगे कार्रवाई अच्छी से अच्छी करें हॉस्पिटल के ऊपर। हाँ, इत्तला किया पुलिस को, इत्तला किया आपने? नहीं, अभी हमने कुछ नहीं किया है। हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई करो और हमारी सास को मतलब आप चाहते हो कि हॉस्पिटल के ऊपर बिल्कुल कार्रवाई हो, बिल्कुल कार्रवाई हो, स्टाफ के ऊपर भी कार्रवाई हो। बिल्कुल स्टाफ। डॉक्टर है, मैं उनकी बहू हूँ। अच्छा, जिन्होंने डॉक्टर ने ऑपरेशन कराया ना, उनके ऊपर भी क्या कार्रवाई नाम है हो। उनका? मेरे सास का सोमवती। और उनका जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, प्रशांत डॉक्टर प्रशांत प्रशांत यादव। हाँ जी, तो डॉक्टर प्रशांत यादव है। उनके ऊपर भी कार्रवाई चाहिए। अच्छा। और हमें हमारी सास ठीक चाहिए, जैसे हम लेकर आए थे, और वैसे ही हमें वापस चाहिए। और बोल भी नहीं रही है, हमें बोलती भी चाहिए। तो आपको क्या लगा, सिचुएशन क्या लग रही है उनकी, कि ठीक है वो या ठीक नहीं है? जो अंदर से हाथ पर बांध रखे हैं, बहुत क्रिटिकल है। हाथ पर बांध रखे हैं। आप कौन है? वो बोल नहीं रही है। मैं देवर हूँ उनका। अच्छा, तो आप मिले हैं उनसे, तो कंडीशन जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल लग रही है। हम 12 दिन से मिल रहे हैं, सेम कंडीशन रही। मशीन डाल रखी है, जब आप लाए थे ऑपरेशन के लिए जब तक सही थे। बिल्कुल, वो एकदम अपने पैरों पे खड़े होकर आई है। भरोसा रखो, भगवान से दुआ करो। अच्छा। भगवान से दुआ करो, भगवान से दुआ करते, भगवान से क्या दुआ करें जब हम डॉक्टर ऑपरेशन कराने लाए, भगवान से क्यों दुआ करें? तो हम घर में बैठ के कर लेते। भगवान पे भरोसा रखो जी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये बोल देते हैं ये सारे। एक मिनट, ये लोग समझने दोनों समझने हंसते बोलते आए, चल के पैदल आए कोई ना। उनको हॉस्पिटल में लेके कौन आया था? मैं लेकर आई आप थी। लेके हाँ आए जी। थे? आपके साथ कौन था? आप ही थे? मैं थी और मेरी सास थी। अच्छा। हम तीनों हंसते बोलते हंसी मजाक करते, मतलब समझी नहीं तो हंसी मजाक करते हुए आए। बिल्कुल। उन्हें समझाते आ रहे इसलिए कि वो डरे नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो डराते अच्छी भली आई।
आई थी और पैदल आई है, पैदल ही गई है। कैमरे चेक कर लो तो ना, कैसे बोलती आ रही है, तो वहाँ पे वीडियो इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं। वो कह रही है भाई मैं पानी पिला दूँ, भाई अभी दे रही हूँ, टेस्ट कर लेने दो। तो वो कह रहे हैं जी खा पी के आई है। मैंने कहा हाँ जी ये खाना खा के आई है। अच्छा, खाना खा के आई है। किससे आई? फिर मैं हम शर्मानी के बाद मैंने कहा जी मीट से खाना खा के आई है। कह रहे देखते हैं अगर रिपोर्ट सही आती है तो ऑपरेशन करते हैं। अच्छा। मैं फिर भी इतनी रगड़ लगाई मैंने कि ऑपरेशन जब खाना खा गई तो नहीं होगा, टेस्ट वगैरह होंगे, मतलब 24 घंटा तो रखेंगे ही रखेंगे। जी 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 जी। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। मेरा बस 10 मिनट ही हुए निकलने के बाद में इस बच्चे से उसको छीन के ले गई। अच्छा। और 5 बंदे आई जबरदस्ती लेकर चले गए थे। तो आपका बच्चा क्या बोल रहा है? मतलब जो फॉर्म पे साइन कराया है उसे बताया नहीं गया कि किस फॉर्म पे साइन कराया जा नहीं, रहा ये नहीं बताई कि ऑपरेशन के लिए है। उसे तो ये पता ही कि एडमिट के अब कभी कराए नहीं, बच्चे को क्या पता, पढ़ा लिखा है नहीं। है? या तो आपके आने की वेट करते, किसी बड़े के आने की वेट करते, किसी समझदार बंदे के आने की वेट करते, तो वो कह भी रही है कि मेरे समझ को आ जाने में, घर वाले को आ जाने में, नहीं माने। जब उन्होंने टेस्ट करे तो हमें बताया नहीं। जब बीपी शुगर था उनको तो उन्होंने ऑपरेशन ही क्यों करा? नॉर्मल होने का वेट करना नहीं करना चाहिए था ना। नॉर्मल होने का वेट जब बंदा करना खा पी के आया है, खाली पेट में होता है, 24 घंटे का टाइम देते हैं, उससे मरीज से पूछा जाता है कि आप ठीक हो कि नहीं हो, ऑपरेशन के लिए तैयार हो या नहीं हो। इन्होंने पूछा नहीं, पूछा जरूरत नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला उनको। ऑपरेशन तो ऐसा है कि चल के आए इंसान, चल के 2 दिन में घर चला जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल तुमने तो आधा मरा हुआ कर दिया हमारी सास को। ऑपरेशन थिएटर में बिठा के रखा है, दिखाते रहे उसको औजार। इस हॉस्पिटल के साथ कार्रवाई करो और डॉक्टर के साथ भी करो जिसने ऑपरेशन करा है। चलिए आप भी अपनी जो 112 पे कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट लिखवाइए, जो भी आपकी कंप्लेंट है उनको बताइए। जी बिल्कुल। तो ये सागरपुर, दिल्ली से सागरपुर बताया ना आपने? और हम लेके नहीं जाएंगे जब तक हमारी सास ठीक नहीं हो जाती। बोल नहीं सकती हमसे कि हमें घर ले जाओ। तो ये और सागरपुर का हमारे परिवार दिन है। यहाँ पे 13 दिन होगा और 13 दिन रह लेंगे, पर हमारी सास हमें ठीक चाहिए। और नहीं तो इस हॉस्पिटल का हम क्या करेंगे वो हम ही जानते हैं। तो सुना आपने इस परिवार का दुख सुना आपने। और बात सुनो जो सर, जी जी। और हमको कल धमकी दी थी उन्होंने, किन्होंने? ये डॉक्टरों के हेल्पर हैं, कोई भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हाँ जी हाँ जी कि आप इतना कर रहे हो, मीडिया बुला रहे हो या पत्रकार को बुला रहे हो, हाँ जी हाँ जी। कि आपके लिए सबके लिए गाड़ी आएगी और सबको पुलिस में ले पर। अच्छा, पुलिस की धमकी दे रहे हाँ हैं। जी, मारते मारते आपको भर के ले जाएगी। अच्छा, पुलिस के मारने धमकी दे रहे हैं। इन्होंने अगर मीडिया बुलाओगे तो फिर पुलिस बुला लेंगे। हमारे जो यहाँ पर रिश्तेदार भाई बंद परिवार के जो लोग थे, सदस्य थे, वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे जी हम केस करेंगे या हम मीडिया बुलाएंगे। तो इन्होंने ये बोला था तुम इतना कुछ करके कुछ नहीं कर सकते, हम 2 गाड़ी बुलाएंगे पुलिस की, डंडे मार के तुम्हें यहाँ से भगाएंगे। ये हमें डरा रहे हैं, धमका भी रहे हैं, ठीक है। और इस चीज का हमें ये दिलासा दे रहा है, भगवान पे भरोसा रखो, हमारे पेशेंट को ठीक नहीं कर रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके भरोसा कर और इनका जो ऑनर है यहाँ का डॉक्टर है, वो खुद 11, साढ़े 11, 12 बजे आता है यहाँ पर, पेशेंट की कोई देख रेख नहीं करता यहाँ पर। जो आईसीयू में है उनको कुछ पता नहीं है ABCD की, ऐसे ही फालतू भर्ती कर रखे हैं, ठीक है। रात को सोते हैं, पेशेंट को कोई नहीं देखता। और इन्होंने कल परसों वेंटिलेटर हटाया भी, तो कह रहे कभी भी लग सकता है। क्यों लगेगा जब हट गया तो? 8 घंटे हटा के रखा है वेंटिलेटर। अच्छा, हटा के रखा। 8 घंटा तो क्यों हटा के रखा? इन्होंने कहा कि पेशेंट की हालत ठीक है और सही हो जाएंगी, तो भी कोई देख रेख नहीं हुई। 8 घंटे कम नहीं होते वेंटिलेटर हटने। कल तक परसों तक जो है 10 बजे इन्होंने वेंटिलेटर हटाया और रात को 8:30 बजे वेंटिलेटर दोबारा लगा दिया। इनका दौरा पड़ गया, दोबारा लगा दिया। अच्छा कि दौरा पड़ गया। हाँ, दौरा कंट्रोल पड़ नहीं गया। कराए, कोई है ही नहीं डॉक्टर, कोई डॉक्टर है ही नहीं। चलिए बोल भी तो नहीं रही है, बोल भी तो नहीं रही है, चलिए। बात ही नहीं कर रही है। तो ये परिवार, सागरपुर दिल्ली का परिवार जो है, अपने एक पेशेंट को लेके, आपने सब पूरी बात सुनी इनकी। एक पेशेंट को लेके 50 साल की सोमवती को लेके, एक छोटे से पथरी के ऑपरेशन को लेके यहाँ पहुंचे थे। और आपने पूरी बात सुनी परिवार की, कि परिवार जो है हॉस्पिटल पर जो आरोप लगा रहा है कि 19 तारीख को जब एडमिट कराया गया था और पूरी सिचुएशन बताई गई थी कि खाना खा के आए हुए हैं, उसके बावजूद भी जो है उसी दिन 2-3 घंटे के अंदर ऑपरेशन कर दिया गया। और उसके बाद जब हालत बिगड़ने के बाद भी जो है आज बताया जा रहा है कि सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाए। 19 तारीख को एडमिट कराया गया था और आज जो है 30 तारीख है, लगभग 12 दिन के बाद इनको ये बताया जा रहा है कि आपका जो पेशेंट है वो क्रिटिकल है, इसको सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाइए। तो ये पूरे आरोप जो है, ये परिवार वाले जो दिल्ली के सागरपुर से आए हुए हैं, अपने इलाज के लिए फरीदाबाद के वेदांता हॉस्पिटल में लेके आए थे। और पूरी बात सुनी आपने। तो NIT
5 में पड़ता है वेदांता हॉस्पिटल, बीके चौक नज़दीक, बीके चौक, या फिर आप नज़दीक बिट्टू टिक्की वाला रेस्टोरेंट के पास भी मान सकते हैं इसे। तो पूरी बात सुनिए आपने, किस प्रकार से परिवार जो है गंभीर आरोप लगा रहा है वेदांता हॉस्पिटल पे। तो अभी हमने एक पक्ष की बात सुनाई, अगर दूसरा पक्ष जो है अपनी बात रखना चाहता है, उस समय कैसी सिचुएशन रही, क्या हालात थे, ऑपरेशन 2-3 घंटे के अंदर ही क्यों कर दिया गया, और एक छोटे से बच्चे से ही साइन क्यों करवाए गए, 16 साल के ही बच्चे से साइन क्यों करवाए गए परमिशन वाले। तो अगर वेदांता हॉस्पिटल से कोई भी इनका पीआरओ या फिर कोई भी ऐसा मेंबर हॉस्पिटल का अपनी पक्ष अपना रखना चाहता है, तो आप हमारे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सीधी खबरें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल के माध्यम से देख रहे थे। अगर वेदांता हॉस्पिटल का कोई पीआरओ हमसे संपर्क करना चाहता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9136524860 और हमारा दूसरा नंबर है 9212222466, 9136524860 और 9212222466। और हमारे जो कांटेक्ट नंबर है हमारे फेसबुक पेज पे भी अपडेटेड है, वहाँ से भी लेके हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो क्योंकि गंभीर आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले, सागरपुर से दिल्ली से पहुंचे थे इलाज करवाने के लिए, एक छोटे से पथरी के ऑपरेशन के लिए, लेकिन पेशेंट की हालत किन परिस्थितियों में बिगड़ी वो तो वेदांता हॉस्पिटल के स्टाफ ही बता सकते हैं। फिलहाल परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो आप सीधी खबरें देख रहे थे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जर्से के माध्यम से। बाकी किसी और खबर के साथ आपके साथ दोबारा लाइव होंगे। आप देख रहे थे हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।